इसे जीआरपी कमजोर पैरवी का नतीजा ही कहेंगे कि नकली नोटों के साथ पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपियों के वकील के तर्क के आगे सरकारी वकील बगले झांकने लगे और कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी। दरअसल जीआरपी ने 8 दिसंबर को मथुरा जंक्शन से धर्मेंद्र शाह निवासी जिला कटिहार बिहार, कलीमुल्ला काजी निवासी सवाई माधोपुर राजस्थान और उसके साथी को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से 1.5 लाख के जाली नोट और नोट छापने का पेपर बरामद हुआ था। जीआरपी के अनुसार पूछताछ में पता चला कि जाली नोट में बनाने में आरोपी जिस सिक्योरिटी पेपर का इस्तेमाल करते हैं उसमें हरे रंग की सिक्योरिटी ग्रिड लगी है, जिसमें भारत और आरबीआई लिखा है, जबकि वाटर मार्क में गांधी जी की तस्वीर है। जिसके बाद जीआरपी ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपियों की जमानत के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार सक्सेना आजाद ने गत दिवस कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम ने आरोपी और सरकारी अधिवक्ता के तर्कों को सुना। यहां आरोपी पक्ष के अधिवक्ता के तर्क ज्यादा कारगर साबित हुए और तीनों को जमानत मिल गई। आरोपियों के अधिवक्ता अनिल सक्सेना आजाद ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लिखा पढ़ी में चूक हुई। उसने माल बरामदगी के समय न तो स्टेशन मास्टर को गवाह बनाया और न ही किसी अन्य को। इसके साथ ही करीब 7 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। इसी तरह की कमियों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को सशर्त जमानत दे दी। देखिए, ऐसा है कि जीआरपी जंक्शन मथुरा की पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि 8/12/2022 को एक गैंग आ रहा है जिसके पास फेक करेंसी है, 500 के और 100 के और 200 के जो नोट है, उन नोटों को उन्होंने आज बने और बने नोटों को लेकर आ रहा है और उनको चलाने का प्रयास करेगा। इस सूचना पर पुलिस वालों ने वहाँ पर गाड़ी आकर रुकने के बाद उन्होंने उसमें 3 लोगों को पकड़ा। ये 3 लोगों में से एक धर्मेंद्र शाह था, दीपक, करीमुल्ला, 3 मुलजिम इसमें 3 जने पकड़े गए और तीनों जने पकड़ने के बाद इसमें है उनके पास काफ़ी आज बने नोट, 2000 का 1 नोट, 500 के 300 नोट और काफ़ी आज बनी करेंसी उनके पास से बरामद हुई। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनको जेल भेज दिया। उनकी जमानत का प्रार्थना पत्र एडीजे फर्स्ट के भेजा गया, जो बात सुनवाई में आया। सुनवाई में जवाब देने के उन्होंने मुख्य आधार ये बताए। हमारा ये कहना था, जब मुलजमान की गिरफ्तारी रात को स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हो गई थी, तो वहाँ पे आपने कोई स्टेशन मास्टर या कोई हॉकर या कोई वहाँ पर जो आम जनता जा रही थी, जो वहाँ पे जो सवारी वगैरह किसी को हवा नहीं बनाया आपने। जिस अटेंडेंट में जिस गाड़ी से उतरे थे उसमें अटेंडेंट वगैरह थे, किसी को गवाह नहीं बनाया गया और करीब 7 घंटे बाद इसकी FIR दर्ज कराई गई। उसको अदालत ने उस आधार को पर्याप्त माना और पर्याप्त मानते हुए तीनों मुलजिम धर्मेंद्र और वो क्या है वो करीमुल्ला और इन तीनों को 2-1 लाख रुपए की जमानत, 50,000 की 2 जमानतें और शर्त पर इस अंडरटेकिंग पर उनको जमानत दे दी कि अदालत को उपस्थित होते रहेंगे, विवेचना में सहयोग देते रहेंगे। और पुलिस की उस कहानी को उन्होंने विश्वसनीय नहीं माना। को हमारा ये भी कहना था, अभी तक ये नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जांच के लिए ही नहीं भेजे गए हैं। मुलजमान 40 दिन से जेल में है। अभी कम से कम ये तो पता लगे वाकई इनमें नोट ये थे जो असली हैं या नकली हैं। उन सब आधार मानते हुए अदालत ने इसकी जमानत सब मुलजमान की स्वीकार कर ली। देखिए, कमजोरी उसमें माना तो जा सकता है कि इस वक्त चूंकि अभी तक चार्जशीट नहीं है, ये लिहाजा अभी विवेचना की बिंदु पर कोई उंगली उठाना मेरे ख्याल से अभी विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। हमको कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चूंकि इसमें विवेचना की उम्र तक का दंडनीय अपराध है, लिहाजा 90 दिन की म्याद है। अभी मुलजमान 40 दिन की अभी जेल में। अभी विवेचना में वो क्या प्रगति करते हैं, किस स्टाइल से विवेचना करते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन ये बात सही है कि अदालत ने इस बात को ये माना है, प्रथम दृष्टया जो विवेचना पुलिस वालों ने की है वो विवेचना मानने योग्य नहीं है और उसी को लाभ देते हुए मुलजमान को जमानत पर रिहा किया गया है।